हेलो दोस्तों, वेलकम यूट्यूब चैनल AKP एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विद्युत आकाशीय बिजली के बारे में। आकाशीय बिजली किस प्रकार गिरती है, आकाशीय बिजली गिरती है तो आवाज क्यों निकालती है, तो ये सब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में आप जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आकाशीय बिजली क्यों गिरती है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो आकाशीय बिजली क्यों गिरती है, तो आकाशीय बिजली इसलिए गिरती है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो जमीन पर, धरती पर पानी है, जल है, वो वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। जब वो गर्म होता है तो वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। जो ऊपर उठने के कारण वो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है, तो वो बर्फ के छोटे छोटे परत या मानो छोटे छोटे गोले के रूप में उड़ने लगता है, बादलों के रूप में उड़ने लगता है वो, ठीक है, बर्फ के टुकड़ों के रूप में, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में। जब वे बर्फ के टुकड़े आपस में टकराते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, उनके अंदर एक घर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण माइनस और प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं। तो क्या होता है कि ये प्लस चार्ज होता है, ये प्लस चार्ज ऊपर की ओर चला जाता है, और जो माइनस चार्ज है वो प्लस चार्ज को ढूंढता हुआ नीचे की ओर आता रहता है, इधर उधर, ठीक है। तो दोस्तों, क्या होता है कि ये प्लस चार्ज नीचे की ओर आता है। नीचे जो जमीन पर जो छोटे मोटे घास के जो भी पेड़ पौधे हैं, उस जो बादलों के कारण, जो हवा के कारण हिलते डुलते रहते हैं, तो उनके अंदर एक घर्षण बल उत्पन्न होता है। तो घर्षण बल होने के कारण क्या होता है, उनके अंदर एक प्लस चार्ज होता है। तो माइनस चार्ज प्लस चार्ज को ढूंढता हुआ नीचे जमीन पर आता है, तो बिजली गिरती है। बिजली गिरती है तो वो आवाज को करती है। दोस्तों, आपने कभी देखा है, जब किसी गर्म बर्तन में, या हम सब्जी बनाते हैं, जैसे हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने वाला तवा आता है, उसको गर्म करने के बाद उस पर हम पानी डालते हैं, तो देखो पानी एक झटके से किस प्रकार छूंदे से गर्म होता है, कैसे करता है। और जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं तो उस टाइम उसको गर्म जो तेल होता है और कुछ भी होता है उसके अंदर मसाला, उसको गर्म होने के बाद हम जब पानी डालते हैं तो देखो किस प्रकार करता है। हलवा बनाते हैं, हलवा को हम रोड़ने के बाद उसमें पानी डालते हैं तो किस प्रकार करता है। अगर हम ठंडे पानी में अगर किसी गर्म लोहे की छड़ को डालते हैं तो छूंदे से किस प्रकार करता है, उसी प्रकार ये आवाज निकालता है। तो वायुमंडल में इसी प्रकार नमी होती है। नमी के कारण जब वो कनेक्ट होते हैं, तो जो प्लस माइनस चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं, वो इतने गर्म, इतने हीट होते हैं कि जब वो वायुमंडल की नमी में टच होते हैं तो वो नमी को एकदम से इतना हटा देते हैं, उनको ऐसा क्या बताएं कि इतना गर्म हो जाती है, वो नमी एकदम से हटती है तो आवाज निकलती है। इसलिए आकाशीय बिजली की आवाज निकलती है। अब हम बात करेंगे कि आकाशीय बिजली कितने प्रकार की होती है। वो 3 प्रकार से मानी जा सकती है। जैसे जो बादलों के अंदर प्लस माइनस चार्ज कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, तो बिजली चमकती है। जो बादलों में ही हो जाता है ये काम, जो आकाश में ही हो जाता है ये काम, ठीक है। तो ध्वनि नहीं सुनाई देती है उसकी, बस थोड़ा सा चिमका सा दिखाई देता है, ठीक है। और सेकंड, जो हमने गिरने वाली बात बताई है, जमीन पर किस प्रकार गिरती है ये। और एक जो कि बादलों के अंदर ही प्लस माइनस बल आपस में जुड़ते रहते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है, लेकिन वो दूर दूर से कनेक्ट होते हैं, तो क्या होता है कि नमी के कारण ध्वनि उत्पन्न हो जाती है उनके अंदर। तो ये तीसरी प्रकार हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों, और एक बात और रही दोस्तों, ये बात देखो, ध्यान से सुनिए। ये नॉर्मल बात है, सभी को पता है लगभग, जिसको नहीं पता है वो जरूर जाने। तो क्या है बात है, ये जो बिजली चमकती है, जब गिरती है तो हमें क्या होता है, ध्वनि बाद में सुनाई देती है, और जो इसकी चमक होती है वो पहले दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि ध्वनि की चाल होती है वो कम होती है। किससे, जो हमारी देखने की क्षमता होती है, जो उसकी चमक होती है, वो हमारे से पहले, प्रकाश की गति तेज होती है, प्रकाश की गति तेज होती है, वो हमारी आंखों से जल्दी फूटता है। और जो ध्वनि होती है वो उसकी चाल कम होती है, तो वो धीरे फूटती है। तो पहले हमें उसकी चमक दिखाई देती है, जो वो चमकती है वो दिखाई देती है, और बाद में हमें उसकी ध्वनि सुनाई देती है। तो ये इसी प्रकार होता है, क्योंकि उसकी चाल होती है ध्वनि की, वो कम होती है, और उसकी चमक, जो प्रकाश की चाल होती है, वो ज्यादा होती है। इसी कारण दोस्तों हमें पहले चमक दिखाई देती है, और उसके बाद ध्वनि, पहले प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और फिर हमारे कानों तक उसकी ध्वनि पहुंचती है। तो यही कारण है। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए मुझे जरूर कमेंट करें। और अगर कोई मिस्टेक हो, गलती हो आवाज में या और कुछ बोलने में, तो आप जरूर कमेंट में बताएं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप मुझे मोटिवेशन करने के लिए, वैसे जो गलती है वो जरूर बताएं आप। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।